हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम। तो आज हम एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस करते हैं कि एनिमल किंगडम में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिमल किंगडम में आएगा क्या क्या। देखिए, सबसे हमारा पहला क्या आता है, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्या बताया जाएगा कि जो एनिमल्स हैं उनका जो बॉडी सिमेट्री है वो कैसी होगी, या उनका बॉडी प्लान कैसा होगा, एंड सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी कैसी होती है। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं एनिमल किंगडम में। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। होप सो आपको अच्छा लगेगा एंड समझ आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। देखिएगा, बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है कि इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाइड किया है। किसके बेसिस पे किया है? सर्टेन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स पे, मतलब कि उनके फीचर्स पे इनके फीचर्स पे क्लासिफाइड किया है। ओके, तो सबसे पहला क्या है हमारा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। ओके, किसके बेसिस पे किया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स पे। ओके, बॉडी सिमेट्री की, एनिमल्स की बॉडी कैसी होगी कि ओके, बॉडी कैसी होती है एनिमल्स की, उस पर भी इन्होंने किस क्लासिफाइड किया है। देन थर्ड क्या है हमारा, नेचर ऑफ सिलोनोम। ओके, नेचर ऑफ सिलोम पे भी किया है। एंड बॉडी प्लान कैसा होता है एनिमल्स का। ओके, सेगमेंटेशन ऑफ द बॉडी कैसी है, पैटर्न कैसा है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, मतलब एनिमल्स का जो है डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उस पर भी इन्होंने क्लासिफाइड किया है। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकोड, कि अब्सेंस किस में है नोटोकोड एंड प्रेजेंस किस में है नोटोकोड, किस एनिमल्स में, उस पर भी क्लासिफाइड किया है। तो हमारी कुछ टर्म्स हैं, इसके बिहाफ पे कुछ क्लासिफाइड किया गया है एनिमल्स के फीचर्स को। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो इस मेंबर्स के, इसमें जो एनिमल्स आते हैं, ठीक है, क्या आता है, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिलिया आर मल्टी सेलुलर। कैसे होते हैं वो? मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, तो इस सबसे पहला हमारा क्या पॉइंट आता है, मल्टी सेलुलर होते हैं। जो एनिमल्स कैसे होंगे, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। मतलब जो इस फैमिली के मेंबर्स होंगे एनिमल्स में, वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। ओके, एंड ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। ओके, मतलब क्या है कि जो एनिमल्स हैं वो तो हमारे मल्टी सेलुलर है, बट जो कुछ है उसमें एग्जिट नहीं करते, जैसे कि उनका सेम पैटर्न एग्जिट नहीं करते। ओके, ऑफ द सेल्स में। अब देखो एग्जाम्पल की इन्होंने बात की, किस एग्जाम्पल की बात की है इन्होंने, क्या एग्जाम्पल पूछा है? एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। ओके, अब ये क्या होते हैं, देखो ये हमें कहाँ पे फाउंड होते हैं एंड ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं या सिंगुलर होते हैं, इन सब के बारे में हम देखते हैं। देखो, जो ये स्पॉन्ज जैसे ये क्या है, ये मिलते हैं हमें, कहाँ मिलते हैं, सी में। कहाँ मिलते हैं हमें देखने के लिए? सी में हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। एंड इनका क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। कैसे होते हैं ये? मल्टी सेलुलर। और सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि जो मेंबर्स होते हैं एनिमल्स के वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। ओके, तो अगर एग्जाम में कहीं पे मल्टी सेलुलर की जगह कुछ और लिखा आता है तो इट्स मीन्स वो गलत है। तो क्या होगा इसका आंसर हमारा, मल्टी सेलुलर होते हैं। एंड इनवर्टिब्रेट कैसे होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। ओके, कैसे होते हैं हमें, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। एंड कैसे, और ये क्या होता है, सिंगल एंड मल्टी सेलुलर। कैसे? सिंगल एंड मल्टी सेलुलर। देखो, ओके, तो इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हमें हर पता होने चाहिए कि क्या किस ऑर्डर का, किस फाइलम का क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, हम आगे डिस्कस करेंगे फाइलम के बारे में भी, कौन कौन से हमें चीजें डिस्कस करनी है वो सब। अब क्या बात है इसमें, क्या कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट, इट रेफर टू द पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल लाइक टिश्यू, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ओके, ये कौन से पैटर्न को भी रेफर करते हैं सेल्स में? टिश्यू हो गया, ऑर्गन्स हो गए एंड ऑर्गन सिस्टम्स को। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, बेस्ड ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, ये जो हम ये कैसा, मतलब ये सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है, तो उस पर हम देखते हैं जो एनिमल का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है। देखिएगा, एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे कैन नॉट बी कट इनटू द टू आइडेंटिकल हाल्फ्स। ओके, अलोंग वन और मोर प्लेन्स पासिंग थ्रू द सेंटर। देखिए उन्होंने क्या किया, जो एनिमल है वो क्लासिफाइड किसके होते हैं, किसके बेसिस पे होते हैं,
वेदर दे कैन नॉट कट, मान लो जैसे ये कोई एक एनिमल्स है, ओके, अगर हम इनको कट करते हैं तो टू आइडेंटिकल ये हमारे बन रहे हैं, हाल्स बन रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, वन और मोर प्लांट्स बनते हैं, ओके, वन और मोर प्लांट से कट किया, ओके, एंड क्या बन रहा है, वन एंड मोर प्लांट्स, ओके, जो पास होता है किससे, थ्रू द सेंटर, कहाँ से पास होते हैं, थ्रू द सेंटर, ओके। अब इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्योंकि बात चल रही है सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो अब किसकी बात आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में किसकी बात हो रही है, प्लैटेथेलिमिनेथेस की, ओके। इनके पास क्या होता है, ये सिंगल होते हैं, हैज ए सिंगल ओपनिंग होती है, क्या होती है इनकी, अब किसकी बात चल रही है, इस एनिमल्स की बात चल रही है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात चल रही है, तो उसमें क्या बताया गया है कि कैसे होता है, ओनली सिंगल ओपनिंग होती है, कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के आउटसाइड ऑफ द बॉडी इनकी क्या होती है, ओपनिंग होती है, ओके, एंड सर्व करते हैं कैसे, एज ए माउथ एंड एनस के थ्रू, किससे, माउथ एंड एनस से, एंड हेंस इज कॉल्ड, क्या होता है ये, इनकम्प्लीट। अब देखो कभी कभी क्वेश्चंस में या एग्जाम से पूछ लेते हैं कि इनकम्प्लीट क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो कहा किसका, प्लैटेथेलिमिनेथेस का, वो क्या रखते हैं, सिंगल ओपनिंग होती है, कहाँ पर, आउटसाइड ऑफ बॉडी के बाहर, ओके, बॉडी के बाहर है, पर वो क्या करते हैं, बोथ होते हैं, कौन कौन से, माउथ और एनस, ओके, मतलब जैसे उनकी बॉडी है, ओपनिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पे, माउथ एंड एनस, तो ओपनिंग पार्ट क्या हुआ इनका, ये माउथ एंड एनस, ओके, माउथ और एनस के इनका बॉडी क्या हो गया, ओपनिंग पार्ट है हमारा, कि कहाँ पे है ये, आउटसाइड द बॉडी, क्या है ये, आउटसाइड द बॉडी है ना ये, ओके, तो कहाँ पे है, आउटसाइड, तो इसलिए क्या माना जाता है, इसका इनकम्प्लीट माना जाता है इनको, ओके। अब अगर हम बात करते हैं कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो देखो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, टू ओपनिंग होती है। अब हाँ देखो क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेते हैं कि सिंगल ओपनिंग किसकी है, किसकी है ये, तो ये हमारा एक एग्जांपल भी है, कभी कभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं कि सिंगल ओपनिंग कहाँ पे है और आउटसाइड ऑफ द बॉडी किस एनिमल्स में होती है, तो कहाँ पे किस में होते हैं, प्लैटेथेलिमिनेथेस में होते हैं। इनको क्यों, इनको किस लिए का, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इनकम्प्लीट क्यों माना जाता है, क्योंकि इनका जो ओपनिंग पार्ट है वो क्या है, आउटसाइड द बॉडी होती है और एनस एंड माउथ में, ओके। अब बात करते हैं हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या होती है, टू ओपनिंग होती है, कैसी होती है हमारी, टू ओपनिंग्स होती हैं, ओके, माउथ एंड एनस, कैसी होती है, माउथ और एनस इन सेम है, बट इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है में भी क्या होता है, टू टाइप्स का होता है, कैसा होता है इनका, टू टाइप्स का होता है। अब देखिए टू टाइप्स में क्या क्या पूछा गया है, सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन टाइप की। ओपन टाइप आता है, देखो टू टाइप्स के हैं, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप की अगर हम बात करते हैं, इन विद द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली ब्रीथ इन इट, ओके। ओपन टाइप में क्या कहा है, जो इनका ब्लड होता है कैसा पंप्ड होता है, आउट ऑफ द हार्ट, मतलब कहाँ पे होता है, आउट ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट के बाहर, ठीक है। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि हम ओपन टाइप की बात कर रहे हैं इसमें, और एंड जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू होते हैं वो डायरेक्टली ब्रीथ इट करते हैं, ओके। सांस, जो सेल्स होती है एंड क्या टिश्यू होते हैं वो सांस लेते हैं, ओके। एंड क्लोज टाइप में क्या आता है, देखो क्लोज टाइप की अगर हम बात करते हैं तो क्लोज टाइप में क्या होता है, इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए वेसल्स ऑन ए वेरिएट डायग्राम, ओके। इनमें क्या होगा, जो क्लोज टाइप में क्या होगा, जो ब्लड होगा वो कहाँ सर्कुलेट करता है, थ्रू द वेसल्स में, कहाँ पे करता है, वेसल्स में, ओके। तो एक हमारा क्या आता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में, वन ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप में। वन ओपन टाइप में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो पंप कहाँ करता है, आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू में डायरेक्टली वो ब्रीथ इन करते हैं, ओके। क्लोज में क्या होता है, जो ब्लड है वो सर्कुलेट कहाँ हो रहा है, वेसल्स में, ओके, सर्कुलेट होता है थ्रू द वेसल्स में। अब देखो नेक्स्ट में मूव करते हैं, क्या बोल रहा है इन्होंने, क्या कहा है, बॉडी सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। देखो बॉडी सिमेट्री क्या होती है, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिक ऑन देयर सिमेट्री, ओके। जो एनिमल्स है उनको कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी के बेस पे कराया उन्होंने, सिमेट्री के बेसिस पे, ओके। जो स्पॉन्जेस होते हैं वो क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, कैसे होते हैं स्पॉन्जेस, एसिमेट्रिकल होता है। अब एसिमेट्रिकल क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए एसिमेट्रिकल क्या होता है, दैट इज एनी प्लेन हैज पास थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड इट देम इनटू इक्वल हाल्व्स, मतलब जैसे कि ये है,
मान लो हमारा ये कोई एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, कोई है एनिमल है, ठीक है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, हमने इसको कट किया, ठीक है, ठीक है, सेंटर से हमने कट किया, बट वो डिवाइड नहीं होता इक्वली, मतलब जो इनका ये पार्ट होगा, ये जो डिवाइड हुआ ये इक्वली डिवाइडेड नहीं होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है, देखो इक्वली डिवाइडेड नहीं होते हैं, ओके। एंड सेकेंड हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्रिकल की। देखो इसमें क्या होता है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाल्व्स, दैट इज कॉल्ड रेडियल। मतलब इसमें क्या होगा, टू आइडेंटिकल हाल्व्स होंगे, देखिएगा कैसे होते हैं टू आइडेंटिकल हाल्व्स, एक सेकेंड वेट, टू आइडेंटिकल हाल्व्स होंगे, इट इज कॉल्ड रेडिकल सिमेट्रिकल। कैसे होंगे, देखो टू आइडेंटिकल इस टाइप से इनका ये बनेगा, ओके। तो इसमें क्या, अगर इसे वन वर्ड में डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि रेडियल सिमेट्री क्या होता है, तो क्या है इसके हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहे, ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी रेडिकल सिमेट्रिकल के। और एसिमेट्रिकल क्या होते हैं, उसमें जो डिवाइडेड नहीं हो पाते, सेंटर पार्ट्स में हमने कट किया तो वो डिवाइड नहीं हो पाते, इक्वली नहीं डिवाइड होते, ओके। ऐसे ही हमारी क्या बन रही है ये रेडियल सिमेट्रिकल की डेफिनेशन है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में देखो क्या है, एचिनोडर्मस, ओके, एंड क्या है सेटिनोफोर्स। तो टू एग्जांपल्स है हमारे रेडिकल सिमेट्रिकल के, एचिनोडर्मस एंड सेटिनोफोर्स। इसमें क्या है, देखो एग्जांपल कम से कम एक तो हमें आंसर, कम से कम एक को हमें एग्जांपल पता होना चाहिए, ओके। तो रेडिकल सिमेट्रिकल क्या क्या, ये इजी सा भी है तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, एचिनोडर्मस, ओके। क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं कि एचिनोडर्मस किसका एग्जाम्पल है, तो किसका आता है हमारा रेडिकल सिमेट्री का, ओके। एंड where the body can be divided into two identical left and right halves in one plane called bilateral symmetrical। क्या बोलते हैं इसको, बायलेटरल। देखो बायलेटरल का मैंने डायग्राम भी हमारा ये बायलेटरल सिमेट्री में क्या बोला गया है इन्होंने, देखो कि जो बॉडी है वो डिवाइडेड होगी टू आइडेंटिकल, मतलब लेफ्ट एंड राइट में, ओके। लेफ्ट एंड राइट में ओनली वन प्लेन में, क्या होगा वन प्लेन में, जिसको क्या बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री, ओके। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो अब आया है हमारा डायप्लास्टिक एंड ट्राइप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। डायप्लास्टिक क्या होता है और डाई से तो हम समझ आए, डाई का मीन्स क्या होता है, डाई का मतलब होता है टू एंड ट्राई मीन्स थ्री, ओके। अब देखो पहले मैं ये बताती हूँ, जैसे कि इनमें ना डेफिनेशन से पूछ लेते हैं कि बॉडी सिमेट्री के बारे में, जैसे हम पढ़ रहे थे ना अभी, तो इसमें हमें तीन डेफिनेशन मिल गई है, किसकी, सिमेट्रिकल की, कि सिमेट्रिकल क्या होता है, व्हाट इज द सिमेट्रिकल। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि सिमेट्रिकल ये है, एंड बायोसिमेट्रिक रेडियल सिमेट्रिक क्या होता है, रेडियल सिमेट्री ये हो गया, इसका एग्जाम्पल हमारा ये है, ठीक है। एंड ऐसे ही बायलेटरल प्लेन्स के बारे में भी डेफिनेशन आ जाती है, तो आप ये लिख सकते हो। आपके तीन क्वेश्चन डेफिनेशन भी बन गए एंड क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट भी है। चलो अब ठीक है, डिस्कस करते हैं डायोप्लास्टिक एंड ट्राइप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखो क्या है, एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियोनिक और जर्म लेयर आर कॉल्ड डायोप्लास्टिक। क्या होगा है इन्होंने, जो एनिमल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं किसमें, इन द टू एम्ब्रियोनिक, किसमें, टू, ओके, एंड जर्म लेयर्स में, ओके। टू क्या होता है हमारे, टू तो एम्ब्रियोनिक होगी, टू एम्ब्रियोनिक और जर्म लेयर्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं डायोप्लास्टिक सेल्स, डायोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहा है इन्होंने, देखो जो एनिमल्स की जो सेल्स होती है वो किस में अरेंज होती है, टू, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, टू एम्ब्रियोनिक। अगर यहाँ पे वन आएगा तो इस मीन्स ये गलत है, तो क्या है, टू एम्ब्रियोनिक एंड जर्म लेयर्स आर कॉल्ड डायोप्लास्टिक, ओके। दिस सेल लेयर आर आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। इन्होंने क्या कहा है, जो इनकी सेल की जो लेयर होगी, आउटर कौन सी रहेगी हमारी, एक्टोडर्म, ओके। और जो इनर लेयर रहती है वो इनर लेयर कौन सी रहती है, ये इनर लेयर को क्या बोलते हैं हम, एंडोडर्म। बाहर की लेयर को क्या बोलेंगे, जो हमारी आउटर लेयर रहेगी उसको बोलते हैं हम एक्टोडर्म, एंड जो इनर लेयर रहेगी उसको बोलते हैं एंडोडर्म, ओके। एंड अनडिफरेंशिएटेड जेली लाइक लेयर, इनकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है, जेली लाइक होती है। ये जो लेयर है ये हमें जो दिख रही है ना, ये कैसी होती है, जेली लाइक हमें देखने के लिए मिलती है। इसको क्या बोलते हैं, जो जेली लाइक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोलिगम।
क्या बोलते हैं, मेसोगीला। ओके, इसको प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कहाँ होती है, 2 लेयर्स ऑफ द सेल्स में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, 2 लेयर्स होती है सेल्स की, उसके बीच में प्रेजेंट होती है। देखो 2 लेयर्स होती है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। ओके, अब क्या समझे इससे, देखो डायोप्लास्टिक में, डायोप्लास्टिक का क्या समझे कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो सेल्स होती है वो किससे अरेंज होती है, 2 एम्ब्रियोनिक से एंड जर्म लेयर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायोप्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, बट जो उनकी जो लेयर, बट जो लेयर्स होते हैं, जो आउटर लेयर्स होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एंड जो इनर लेयर होती है उनको बोलते हैं एंडोडर्म। ओके, एंडोडर्म, एंड जो डिफरेंशिएटेड कैसी होती है लेयर, इनकी कैसी होती है, जेली लाइक लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं मेसोग्लिया। एंड जो एंड प्रेजेंट होता है किसमें, 2 लेयर्स ऑफ द सेल्स में। कहाँ प्रेजेंट होती है, 2 लेयर्स ऑफ द सेल्स में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, डायोप्लास्टिक वैसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डायोप्लास्टिक एंड व्हाट इज द ट्रायोप्लास्टिक। ओके, अब हम बात करते हैं ट्रिपोब्लास्टिक के बारे में। ट्रिपोब्लास्टिक के बारे में हम देखो क्या बोलता है, एनिमल्स इन विच सेल्स आर अरेंज इन 3 एम्ब्रियोनिक। ये तो हमें वैसे भी समझ आ रहा है, 2 का मतलब क्या होता है, 2, डाई का मतलब 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 एम्ब्रियोनिक। अब ऐसे ट्रायो की बात चली तो क्या होगा, यहाँ पे 3 एम्ब्रियोनिक होगा, और जर्म लेयर होगी किसमें, गैस्ट्रोला में। ओके, कहाँ पे होगी, कहाँ पे होती है, गैस्ट्रोला में होगी। अब 3 की बात चल रही है, अब देखो हमारी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायोब्लास्टिक बोलते हैं। इसमें क्या हो, जो 3 लेयर होती है वो कैसी होंगी, एक्टोडर्म होती है। द 3 लेयर्स आर आउटर के, क्या बोलेंगे इसको हम, एक्टोडर्म। एंड मिडल लेयर को क्या बोलते हैं, ये जो मिडल लेयर है इसको हम बोलते हैं, इसमें एक नया पार्ट ऐड हुआ है किसको, मेसोडर्म। ओके, एंड इनर एंड एंडोडर्म। ओके, देखो डायोप्लास्टिक में तो क्या था, डायो में कि बस हमारी आउटर लेयर को एक्टोडर्म बोला गया था, और इनर लेयर को एंडोडर्म। ओके, बट इसमें एक और टर्म यूज हुआ है जिसको हमने क्या बोला है, मेसोडर्म। मेसोडर्म किसे बोला गया, जो मिडल लेयर होगी। मिडल लेयर देखो, जो ये लेयर है हमारी, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, मेसोडर्म बोला जाता है, जो मिडल लेयर होती है। ओके, एंड इनर को तो वही एंडोडर्म बोला गया। इनर जो लेयर होगी उसको क्या बोला गया है, एंडोडर्म। ओके, एग्जाम्पल क्या है, जो ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट सिनेटेरिया एंड सेनेटोफोरा, मतलब इन्होंने क्या एग्जाम्पल बताया है ट्रिपोब्लास्टिक्स में, कि इन दोनों को, इन एग्जाम ऑल एनिमल्स, बट इन 2 एनिमल्स को छोड़ के सब इनके एग्जाम्पल आते हैं, इसमें इंक्लूड है। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड के लिए मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है, नेक्स्ट में हमारा आया है सिलोनम। ये क्या होता है, ये प्रेजेंस और अब्सेंस। अब हमने इसके बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंस और अब्सेंस नोटोकॉर्ड के बारे में, देखो वहां पे था, तो ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। द बॉडी कैविटी विच इज लिंक्ड बाय द मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोनम। ओके, तो उन्होंने क्या कहा है, प्रेजेंस होगा और अब्सेंस होगी कैविटी, किसमें, बिटवीन द, किसमें, बॉडी वॉल में, किस के बीच बात चल रही है, बॉडी वॉल में, एंड द गट वॉल। ओके, किस बारे में बात चली, बॉडी वॉल के बारे में एंड गट वॉल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या, जो बॉडी कैविटी होती है वो लिंक्ड बाय किससे होती है, मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोमन। ओके, एनिमल प्रोसेसिंग सिलोमन आर कॉल्ड सिलोटोमेट्स। ओके, एनिमल की जो प्रोसेस होती है सिलोमेट्स में, उसमें क्या बोलते हैं, सिलोमेट्स बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या हमें देखने के लिए मिलते हैं, आर्थ्रोपोड्स, हेमिकोर्डेट्स एंड एचिनोडर्म्स एंड सम एनिमल्स। ओके, क्या क्या एग्जांपल हमें देखने के लिए मिलते हैं इसमें, आर्थ्रोपोडा मिलता है हमें, आर्थ्रोपोड्स, हेमिकोर्ड्स, एचिनोडर्म्स एंड सम एनिमल्स, इसके एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलते हैं। ओके, ये छोटे छोटे जो टर्म्स है ना, ये आपके डेफिनेशन का भी काम करेंगे, जैसे ये हो गया बॉडी सिमेट्री के बारे में, ठीक है। एंड ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, डायोप्लास्टिक एंड ट्रिपोप्लास्टिक के बारे में, ठीक है। ये अब कुछ डेफिनेशन है, एंड ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है विद एग्जाम्पल। ओके, चलो नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सेगमेंटेशन के बारे में हम बात करते हैं। देखो सेगमेंटेशन के बारे में क्या क्या कहा गया है, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। इन्होंने क्या किया, कुछ एनिमल्स में जो बॉडी है वो डिवाइड हुई है इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। डिवाइडेड किस में हुई है, इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद ए सीरियल
रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स में। ओके, एग्जाम्पल क्या है, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, द बॉडी शो करती है पैटर्न कॉल्ड, जिसे बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमिना इज नोन एज द मेटामेरिज्म। क्या कहा गया है, देखो इन्होंने सेगमेंटेशन में क्या कहा है, जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड होती है सेगमेंटेशन में, जो कि एक रेपिटेशन होता है सम ऑर्गन्स में हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, अब कौन कौन से वो एनिमल्स है जिसमें हमें वो देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया। इसमें क्या होता है, जो बॉडी है, जो अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है वो क्या शो करती है, वो शो करती है पैटर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, एंड द फिनोमिना इज नोन एज द मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज मेटामेरिज्म या मेटामेरिक। ओके, अब बात करते हैं नोटोकॉर्ड के बारे में। देखो नोटोकॉर्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं, कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है। कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है और रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब एग्जाम्पल है कैसे, मतलब ऐसे कैसा होता है, ट्यूबुलर होता है, ट्यूब लाइक, एंड कैसा होता है, रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो प्रेजेंट कहाँ होता है, बिटवीन द नर्व कॉर्ड में एंड एलिमेंट्री कैनाल में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, नर्व कॉर्ड में एंड एलिमेंट्री कैनाल में। यह इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ओके, कैसा हो गया, रोड लाइक हो गया एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमें कहाँ प्रेजेंट होता है ये स्ट्रक्चर, ये नर्व कॉर्ड में, ओके, एंड एलिमेंट्री कैनाल में ये, और ये ड्राइव करता है फ्रॉम द किससे, मेसोडर्म। कहाँ से ड्राइव होता है ये, मेसोडर्म से, मेसोडर्म। ओके, animal which possess a notochord at a some stage in their lifetime are called chordates। मतलब इन्होंने क्या किया है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड स्टेज टाइम में रहता है लाइफ टाइम, तो उनको क्या बोलते हैं, कॉर्डेट्स बोलते हैं। एंड जो एनिमल्स विच नेवर पोसेस ए नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड नॉन कॉर्ड। ओके, देखो अब इसमें हमारा दो टर्म्स बन गई, नोटोकॉर्ड्स क्या होता है, सॉरी कॉर्डेट्स क्या होता है, नोटोकॉर्ड्स। अब इसमें कॉर्डेट्स के बारे में हम देखते हैं, जो एनिमल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, नोटोकॉर्ड एट ए सम स्टेज इन देयर लाइफ। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को कॉर्डेट्स बोलते हैं। ओके, बट कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास जो नर्व है नोटोकॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्डेट्स बोलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखो हाँ, ये कैसे एक ही हमारा किंगडम, देखो जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी किंगडम के बारे में, एनिमल किंगडम, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, उसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सोलोनम, फाइलम। अभी हमारा फाइलम बचा है, फाइलम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले इसमें देख लेते हैं एनिमल्स कैसे होते हैं, हमने पढ़ा है कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। पेन में दिख रहा है, एक सेकेंड, कैसे होते हैं हमारे एनिमल्स में, मल्टी सेलुलर। ओके, मल्टी सेलुलर। और टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कैसे मिले, हमने अभी पढ़ा था, रेडियल के बारे में पढ़ा है, एंड रेडियल के बारे में, बायलेटरल के बारे में पता है। अब रेडियल में कौन कौन से आए थे ये हमने एग्जाम्पल में डिस्कस करे हैं। ओके, अब सेलुलर लेवल क्या होता है, पोरीफेरा, ये हम फाइलम में आएगा, ये हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। ओके, एंड विद द और ये हमारा किस में है, रेडियल में आता है। रेडियल में क्या क्या आ रहा है, ये हमारे एग्जाम्पल ही हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे स्लाइड में। एंड बायलेटर में क्या, विदाउट बॉडी कैविटी में क्या था हमारा, विदाउट कैविटी में क्या था, जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन था, प्लेटेड थायमिनीज था। ओके, एंड विद फॉल सिलम ने क्या था, एसिनोथैलेमिनीज था, जिसमें क्या था, स्यूडो किलोमिनेट्स था। और ट्रू कॉलोन में क्या था, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एचिनोडर्मेटा, ये हम सब अभी एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या हो रहा है कि देखो कुछ फीचर्स बोले गए हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला। अब हम डिस्कस करेंगे फाइला के बारे में। अब ये जो पार्ट आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ओके, तो क्या पूछा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, डिफरेंट टाइप के हमें फाइला हमने पढ़ने हैं, जिसमें हमें उनके फीचर्स के बारे में देखना है कि वो कैसे होते हैं, कहाँ फाउंड होते हैं, क्या हैबिटेट है, क्या उनका सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, कैसे डाइजेशन करते हैं, ये सब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे जो फाइलम के बारे में डिस्कस करें, क्या नाम आ रहा है उसका, पोरीफेरा। पोरीफेरा के बारे में हम देखते हैं
पोरीफेरा के बारे में देखो, जो इसके पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले देख, जो एनिमल्स होते हैं पोरीफेरा के वो क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। क्या, क्यों? क्योंकि सिंगल और मल्टी सेल्यूलर होते हैं, सिंगल और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, सी में फाउंड होते हैं। कहाँ मिलते हैं हमें देखने के लिए, सी में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इनवर्टिब्रेट होते हैं ये, और मरीन वाटर में भी हमें ये देखने के लिए मिल जाते हैं। कहाँ पे मिल जाते हैं, मरीन वाटर में। देखो क्या है, दे हैव जनरली कहाँ मिलते हैं हमें देखने के लिए, मरीन वाटर। एंड सम लाइक स्पॉन्जिलिया लाइक फ्रेश वाटर, कुछ हम ऐसे जो स्पंजेस होते हैं वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, फ्रेश वाटर में। ओके, दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, इनके पास क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एसिमेट्रिकल भी होते हैं। क्या कहा इन्होंने, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है। देखो एसिमेट्रिकल अभी डिस्कस देखते हैं। कहाँ था एसिमेट्रिकल, ये रहा। इसमें क्या था, देखो एसिमेट्रिकल के बारे में क्या था, जो इनके एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो किसके बेसिस पे करेक्ट, मोस्टली क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, स्पॉन्जेस क्या होते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका जो सेंटर है, जो पासेस थ्रो करते, सेंटर से कट करते, तो वो क्या होगा, डिवाइडेड नहीं होते इक्वल हाल्स में। मतलब कि अगर हमने कोई भी एनिमल इसको कट किया देन वो डिवाइडेड जो होगा वो इक्वल नहीं होता, एक पार्ट ज्यादा होगा देन एक पार्ट कम होता है। ठीक है, तो क्या होते हैं, वो अनइक्वल होते हैं। तो हमें एसिमेट्रिकल के बारे में ये तो पता चल चुका है। ओके, फाइलम कैसा होता है इनका, हाँ पोरीफेरा के बारे में। ओके, क्या हो सकता है, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। जो हमने पार्ट डिवाइड कट किया तो क्या होगा, हाफ पार्ट अलग होता है एंड हाफ पार्ट, मतलब ये क्या होता है, अनइक्वल होते हैं, हमें इक्वल पार्ट देखने के लिए नहीं मिलता इसमें। ओके, स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। जो स्पॉन्जेस होते हैं कहाँ, जो वो हमें कहाँ, ये वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम इनके पास हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, डाइजेशन जो होगा इनका क्या होता है, अब क्या होता है, सॉरी इंट्रा सेलुलर होता है। कैसा होता है इनका डाइजेशन स्पॉन्जेस का, सॉरी पोरीफेरा फाइलम की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें सारे एनिमल्स के आते हैं, स्पॉन्जेस आते हैं, तो उसमें हमारा जो डाइजेशन है इनका कैसे देखने के लिए मिलता है, अल्ट्रा सेलुलर हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब इसका क्या होगा, जो उसमें जो, एक सेकेंड, अल्ट्रासाउंड ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, ये फाउंड मिलते हैं इन सेल्स में, फाउंड इन सेल्स। ओके, देखो अब इसमें हमें याद रखने वाले क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले अगर कभी क्वेश्चन में आ गया कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें सारे एनिमल्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस, तो कौन सा है, पोरीफेरा। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पोरीफेरा। पोरीफेरा कैसे होते हैं और वो कहाँ मिलते हैं, हमें कहाँ फाउंड होते हैं, मरीन में। और कुछ स्पॉन्जेस ऐसे होते हैं जो हमें कहाँ मिलते हैं देखने के लिए, फ्रेश वाटर में। और ये कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, अब जो इनके जो एनिमल्स आते हैं इस फाइलम के पोरीफेरा के, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली, बाय द फर्मेंटेशन एंड बाय द ग्रेनुलेस के, सॉरी जुमिनस के थ्रू। कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं ये, एसेक्सुअली। ओके, एंड एनिमल्स आर, जो पोरीफेरा के जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होता है, हर्माफोर्डिड होते हैं एंड बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन होता है, इस इंटरनल डेवलपमेंट होता है इन डायरेक्ट विद ए फ्यू फ्री स्विमिंग लार्वा में। देखो इनके जो एनिमल्स होते हैं वो हर्माफोर्डिड के बारे में अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, देखो हर्माफोर्डिड होते हैं, इनमें क्या होता है, जो इन टाइप के जो एनिमल्स होते हैं इसमें ना मेल एंड फीमेल जो होते हैं उनका फंक्शन, बहुत मेल एंड फीमेल फंक्शन करते हैं इसमें। क्या होता है इसका मतलब, तभी इन्होंने क्या लिखा है, बाइसेक्सुअल, बोथ मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। ओके, बहुत मेल एंड फीमेल फंक्शन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन भी इसमें बोला गया है। ठीक है, एंड बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन भी होता है इनका। और इसमें क्या होता है कि जो ये ना जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और अलाउ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए बोथ एग एंड स्पर्म को। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये, एंड इसमें क्या होता है, अलाउ करता है एग एंड स्पर्म को, अलाउ टू स्पर्म एंड एग को रिप्रोड्यूस करने के लिए। ओके,
इसका मतलब ये हुआ। और ये बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन में हम इसको बोलते हैं इंटरनली डेवलपमेंट कहाँ होता है, इसका इनडायरेक्ट होता है फ्री स्विमिंग लार्वा में। अब इसके जो हमें स्पॉन्जेस है वो उसके एनिमल्स कैसे देखने के लिए मिलेंगे, देखो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इनका, एग्जाम्पल एटलीस्ट 2 से 3 हमें पता होने चाहिए। तो क्या है देखो स्पॉन्जेस क्या कहा था सबसे पहले हमने, ये सिंगल या मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके तो इसमें क्या है देखो हमारा ये साइकोन हो गया, स्पॉन्जोलिया हो गया, यू स्पॉन्जिया हो गया। तो इनके जो हमारे एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एटलीस्ट 2 या 3 तो हमें एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ठीक है तो पोरिफेरा का एग्जाम्पल क्या आएगा, साइकोन, स्पॉन्जिलिया एंड यू स्पॉन्जिया। ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट फाइलम कौन सा होना है, सिनिडेरिया। सिनिडेरिया क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिनिडेरिया को ऑल्सो कॉल्ड, इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं इस फाइलम के, इनको क्या बोलते हैं, कोलोनोमेरेट्स बोलते हैं। दे आर ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनके पास क्या होता है, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी होती है। मतलब ये जो पॉइंट है ना इनको बिल्कुल पता होने चाहिए कि कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। तो कौन से हमारे सिनिडेरिया होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं एंड कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमें फ्रेश वाटर में देखने के लिए भी मिलते हैं। ओके तो क्या समझे इससे कि जो इस फाइलम के एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, मरीन वाटर में देखने के लिए मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी कुछ मिलते हैं एंड कुछ, और ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं इस फाइलम के एनिमल्स, एक्वेटिक होते हैं। ओके ये शो करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर डायोप्लास्टिक। ओके अब देखो डायोप्लास्टिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये डायोप्लास्टिक क्या होता है। ठीक है ओके एंड ये कैसे शो करते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनके जो एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल के बारे में भी हमने पढ़ चुके हैं, रेडियल सिमेट्रिकल क्या होता है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में कुछ स्लाइड पढ़ा है। डाइजेशन जो होगा इनका कैसे होता है, पार्टली इंटरसेलुलर भी देखने के लिए और पार्टली एक्स्ट्रासेलुलर, मतलब कुछ हमें डाइजेशन के फाउंड सेल्स के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा और कुछ सेल्स के बाहर भी डाइजेशन देखने के लिए हमें इसमें मिलेगा। ओके समझो सिनिडेरिया होता है वो स्केलेटन कंपोज होता है, किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। अब क्वेश्चन में आ गया, एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो कुछ कि ऐसे कौन से एनिमल्स है जिनका जो स्केलेटन है वो कंपोज हुआ है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो किससे हुआ है, सिनिडेरिया से हुआ है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके दिस इज अ इंपॉर्टेंट लाइन। एंड अब इनकी क्या 2 बेसिक फॉर्म होती है, इनकी जो बॉडी होती है इनके क्या होते हैं, 2 बेसिक फॉर्म्स होते हैं, एक होता है पोलिपी और एक होता है मीसुडिया। ओके पोलिपी क्या होता है, देखो पोलिपी के बारे में अगर हम बात करें, सेसेंशियल एंड सिलिंड्रिकल होता है, इन किस में, हाइड्रिया में एंड एडमिसियस में। ओके तो किस में होता है, सिलिंड्रिकल और सेसेंशियल के हाइड्रा में हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है एंड एडमिसिया में। ठीक है अब सेकंड है जो ये क्या होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं एंड एम्ब्रेला लाइक होता है। कैसे होता है ये फ्री स्विमिंग, और कैसा हमें देखने के लिए मिलता है, एम्ब्रेला लाइक देखने के लिए हमें पता नहीं एम्ब्रेला लाइक होते हैं। ओके एंड और एज इन कैसे, ओरिला एंड फ्लाइजोलिया। अब देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या है इसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें एटलीस्ट मैं बता रही हूँ 2 या 3 तो हमें पता ही होने चाहिए। क्या क्या है देखो, मैंने एक जो आपको इजी रहे वो लर्न करना। ठीक है जैसे कि सबसे इजी आपको अगर लगे तो एक है गोरगोनिया। ओके गोरगोनिया एंड एडेमेसियम। ओके ये 2 एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल लर्न कर लेना। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें बट 2। ओके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट स्लाइड में किस चीज के बारे में आएगा, सेनेटोफोरा के बारे में अगर आप बात करते हैं तो फाइलम सेनेटोफोरा के बारे में। तो देखो ये कैसी होती है, इनके एनिमल्स कैसे हमें देखने के मिलते हैं। इनके एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी वॉलनट्स बोलते हैं। और कॉम जेलीज होते हैं, कैसे होते हैं, कॉम जेलीज होते हैं। मतलब देखो जो ये फाइलम है ये हमारा क्या है, सेनेटोफोरा है। इसके जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सी वॉलनट्स भी बोला जाता है, कॉमनली कॉल्ड एंड कॉम जेली भी बोला जाता है। ओके अब ये एक्सक्लूसिव कहाँ मिलते हैं हमें देखने के लिए, इस टाइप की इस फाइलम के एनिमल्स कहाँ मिलते हैं हमें, मरीन वाटर में देखने के लिए मिलते हैं। ओके नेक्स्ट में क्या है, दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डायोप्लास्टिक। ऐसे सेकंड जो था उसमें भी हमारा यही था कि उनके भी जो टिश्यू लेवल है वो ऑर्गेनाइजेशन है एंड क्या रखते हैं, ये कैसे होते हैं, डायोप्लास्टिक होते हैं। ओके रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं बिल्कुल। इनकी जो बॉडी है वो बेयर करती है 8 एक्सटर्नल रो को, ये
ऑफ सिलेटेड कॉम प्लेट्स में विच हेल्प इन लोकोमोशन। देखो जो इस टाइप के इस फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनके में क्या होता है, 8 एक्सटर्नल रो होगा। 8 एक्सटर्नल रो है जो किस में हेल्प करती है, इनके लोकोमोशन कराने में, लोकोमोशन में हेल्प कराती है। ठीक है, अब देखो 8 है, इनकी जो बॉडी है, जो इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी 8 वो करके रखती है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, 8 एक्सटर्नल रो हो गई हमारी, एक अलग अलग रो है हमारी इसमें। तो ये किस में हेल्प करते हैं, इनको लोकोमोशन कराने में हेल्प करते हैं। कैसे, लोकोमोशन में ये हेल्प करते हैं। सिलेटेड कॉम प्लेट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, जो ये हमें दिख रही है, सेकंड, इस टाइप की जो हमें प्लेट्स ये देखने के लिए मिल रही है, ये इनको हम बोलते हैं सिलेटेड प्लेट्स बोलते हैं। ओके, सिलेटेड कॉम प्लेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिखा है ना, इन्होंने बताया कि एक एक्सटर्नल रो है हमारी इनकी, और क्या किससे सिलेटेड कॉम लेयर्स। तो ये जो हमें विजिबल हो रही है पिंक कलर में, इनको हम बोलते हैं सिलेटेड कॉम प्लेट्स बोलते हैं। जो ये प्लेट्स होती हैं 8 रो वाली, ये इनमें हेल्प करती है इनको लोकोमोशन में। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, बायो इल्यूमिनेशन इज वेल मार्क्ड। ओके, एनिमल्स आर हर्माटोइड एंड रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो एनिमल्स हैं इनके मतलब बोथ एंड फीमेल तो फंक्शन करेंगे, ठीक, ओके, बट इसमें क्या है कि ये कैसे करेंगे, ओनली सेक्सुअली। इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें सेक्सुअली ही ये रिप्रोड्यूस करेंगे और सेक्सुअली फर्टिलाइजेशन होगा किसमें, एक्सटर्नल में। एंड डेवलपमेंट करते हैं कैसे, इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसे होता है इनका, इनडायरेक्ट होता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, पिलोरोबार्चिया एंड सेलेटोनोपेड्स। ओके, देखो ये जो एग्जाम्पल है इसका ये डायग्राम है। ओके, और यही हमने यहाँ पे मेंशन हुआ है कि इनके एक एक्सटर्नल रो होती है एंड सिलेटेड कॉम प्लेट्स होती है जो किस में हेल्प करती है, लोकोमोशन में, और ये मरीन होते हैं। अब नेक्स्ट के मूव करते हैं, इसके बारे में वही हमने डिस्कस किया था कि इनका क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। अब देखते हैं इसमें क्या बताते हैं प्लेटेनहेल्मिन्थेस के बारे में। प्लेटेनहेल्मिन्थेस के कुछ एग्जाम्पल है, देखो ये, चलो पहले डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये। देखो जो इस टाइप के एनिमल्स होते हैं, इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स कैसे होते हैं ये, फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं इनको, बिकॉज जो उनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, ड्रोसोवेंट्रिकल फ्लैंटेड होती है। कैसी होती है, ड्रोसोवेंट्रिकल फ्लैंटेड होती है। ओके, इसमें क्या होता है, जो उनके एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। कैसे होते हैं इसके एनिमल्स, पैरासिटिक्स होते हैं। और जो अदर एनिमल है उसमें क्या इंक्लूड होता है, ह्यूमन बीइंग। अदर जो एनिमल्स होते हैं उसमें क्या इंक्लूड हुआ, ह्यूमन बीइंग। ओके, दे शो, और ये भी कैसे शो करते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल को। एंड आर क्या होता है, वो ट्रायोब्लास्टिक। अभी तक हम जो भी पढ़ते आ रहे थे वो क्या थे, डायोप्लास्टिक्स। अब हमने जो पढ़ा इसमें क्या है, ट्रायोब्लास्टिक होते हैं। कौन से, प्लेटेथेल्मिन्थेस। ओके, ये क्या शो करते हैं, हमारे ऑर्गन, ये भी क्या करते हैं, शो करते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को। कुछ शो करते हैं ऑर्गन को और कुछ सिस्टम को। ओके, तो उसको ये क्या होता है, ट्रायोब्लास्टिक होते हैं। ये बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, बायोलेटरल। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या था, बायोरेडियल सिमेट्रिकल था, इसमें क्या है, बायोलेटरल सिमेट्रिकल है। ओके, इनकी जो सेल्स होती है वो स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। जो इनकी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। किस लिए, और ये परफॉर्म करते हैं एक्सक्रेशन में एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, परफॉर्म करती है। देखिएगा क्या कहा है इन्होंने, जो इनकी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है उनको, फ्लेम सेल्स बोला जाता है। और वो जो ये फ्लेम सेल्स होते हैं वो किसमें परफॉर्म करते हैं, एक्सक्रेशन में परफॉर्म करती है। किसमें करती है परफॉर्म, एक्सक्रेशन में परफॉर्म करती है एंड ऑस्मो रेगुलेशन में भी परफॉर्म करती है। ओके, एंड इसमें भी क्या है, जो इनके एनिमल्स होते हैं कैसे होता है, हर्माटोइड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, इसमें बोथ मेल एंड फीमेल फंक्शन करते हैं। ओके, एंड फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इसका इंटरनल होता है। जो डेवलपमेंट होता है इंक्लूड होता है इसमें मैनी लार्वा स्टेज। इसमें क्या होता है, मैनी लार्वा स्टेज इसमें इंक्लूड होता है। ओके, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है और अकर होता है मोस्टली। कैसे होता है इनका, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं, खुद से फर्टिलाइजेशन होता है इनका। ओके, अब इसके एग्जाम्पल की बात कर, देखो एग्जाम्पल क्या है, टाइनिया एंड क्या है, फेसोलोक्सिका एक्सेक्ट। ओके, देखो इसका एग्जाम्पल, ये हमारे फ्लेम सेल है।
ये कैसे है, हमारी फ्लेम सेल है जो हमने अभी यहाँ पढ़ा था, ये जिसको हम स्पेशलाइज सेल बोला गया है, जिनको उन ये है, ये किस लिए हम किस में हेल्प करती है, किस में परफॉर्म करती है, एक्सक्रीशन में, जो उनका ये पार्ट है किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। चलो, और ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे प्लेटे हेलमिंथेसीस के कुछ एग्जांपल है, टैपवर्म हो गया, प्लानेरिया हो गया, और ये ठीक, ओके, एंड टेनिया हो गया, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड्स के मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एक्सोथैल्मिनीज, ओके, एक्सोथैल्मिनीज, सॉरी। ये कैसे होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं। कैसे होते हैं, राउंड वॉर्म्स होते हैं इनके एनिमल्स। कैसे देखने के लिए मिलते हैं, राउंड वॉर्म्स में हमें ऐसे हमें देखने के लिए मिलते हैं इनके एनिमल्स, ओके। क्या कहा, इनके इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, राउंड वॉर्म्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो उनकी बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है। कैसी होती है, सर्कुलर होती है, सर्कुलर आउटलाइन क्रॉस सेक्शन। कैसी होती है इनकी बॉडी, सर्कुलर फॉर्म में होती है। ऐसे हमें राउंड वॉर्म होते हैं और सर्कुलर में हमें देखने के लिए मिलती है, ओके। दे हैव ए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रायोब्लास्टिक। ये भी कैसे होते हैं, ट्रायोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ओके। कैसे है, सॉरी, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एंड इनका जो ये कैसे होते हैं, बायलैटरिकल सिमेट्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, बायलैटरिकल सिमेट्रिकल होते हैं। जो इनके सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब डियोसिस होते हैं, डेट इज जो मेल एंड फीमेल होता है वो डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल जो होंगे लॉन्गर देन होते हैं मेल से। मतलब क्या होगा, जो उनके सेक्सेस होते हैं वो क्या होगा, सेपरेट होते हैं। मतलब टू टाइप्स के हमें डायोसिस होते हैं, जैसे कि जो मेल है एंड फीमेल, ओके। मेल एंड फीमेल हम इसमें देखने के लिए मिलते हैं। एंड जो इसमें जो फीमेल होती है वो मेल से लॉन्ग होती है। क्या होती है, मेल से लॉन्ग होती है। देखो ये मेल का स्ट्रक्चर है, ये मेल एंड ये फीमेल। तो हमें कैसे देखने के लिए मिलते हैं, फीमेल ज्यादा लॉन्ग मिलती है देन मेल से, ओके। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इनका क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्या होता है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट होता है विद ए माउथ ओपनिंग एंड एनल ओपनिंग, फाइनेंशियल वेल डेवलप्ड एंड मस्कुलर। हमने पढ़ा था ना अभी जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम में कि इनकम्प्लीट कौन सा है और कंप्लीट कौन सा है। तो इसमें क्या है कि कंप्लीट के बारे में हमने टैपवर्म के बारे में पढ़ा था, सॉरी राउंड वर्म के बारे में पढ़ा था ना। तो यही है, इसमें क्या है कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। एंड जो इनका जो माउथ होगा वो माउथ ओपनिंग एंड एनल जो होगा वो ओपनिंग होती है। इसमें क्या होगा, माउथ ओपनिंग होता है, एनल ओपनिंग होती है। एंड जो फाइनेक्स होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और मस्कुलर होता है, ओके। चलो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट फाइलम हमारा आता है एनिलिडियम, ओके। इसके जो एनिमल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एनिलिडा के देखो एग्जांपल्स हैं कुछ ये पहले, ओके। तो देखो उसके जो इस फाइलम के एनिमल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, एनिलीड्स बोलते हैं। बिकॉज देयर बॉडी सरफेस इज मार्क इनटू ए रिंग लाइक सेगमेंटेशन। इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं इनका जो बॉडी सरफेस होता है वो हमें कैसे देखने के लिए मिलता है, रिंग लाइक। देखो दिस टाइप से हमें देखने के लिए मिलता है रिंग लाइक। ये देखिएगा, ये हमें कैसे देखने को मिलता है, रिंग लाइक, ओके। जैसे यहाँ पे भी इसमें है, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में रिंग हमें देखने के लिए मिलती है, ओके। तो इनके कैसा होता है, रिंग लाइक सेगमेंट्स होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश और पैरासिटिक होते हैं, ओके। कैसे होते हैं इसके एनिमल्स, मरीन होते हैं, एक्वेटिक होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल, फ्रेश और पैरासाइट्स होते हैं, ओके। अब इनके जो शो करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इसके बारे में पढ़ा है पीछे की स्लाइड्स में। एंड क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं। और ये कैसा होता है, इनका भी बायोलैट्रिकल सिमेट्रिकल होता है। रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। कैसे होता है इनका रेस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन के थ्रू, ओके। जो नर्वस सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है पेयर्ड गैनिला, कनेक्ट होता है बाय द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से, ओके। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एनिलिडा उसका रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, बाय द मॉइस्ट स्किन। और जो इनका नर्वस सिस्टम होता है, वो किससे कंसिस्ट होता है, पेयर्ड गैनिलिया, ओके। एंड कनेक्टेड होता है बाय द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। किससे होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से, ओके, कॉर्ड से। और एनिमल है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा, इनके पास क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विद वेंट्रल हार्ट्स एंड ब्लड जो होगा वो कैसा होगा, हीमोग्लोबिन, ओके। एंड डिजोल्व किस में होता है, इन प्लाज्मा में। देखो जो इस फाइलम के एनिमल्स है वो क्या है, इसमें क्या है,
कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विद वेंट्रल हार्ट्स में, एंड जो ब्लड होता है उसके बाद हीमोग्लोबिन होगा, डिजोल्व किसमें होता है, प्लाज्मा में। ओके, इनके जो एनिमल्स होते हैं हमें कैसे देखने को मिलते हैं, बाइसेक्सुअल मिलते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें कैसा देखने के लिए मिलता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। किसमें इन्वॉल्व होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए। इसमें क्या होगा, ओनली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें देखने के लिए मिलता है। एंड डेवलपमेंट होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे सब में इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट था, बट इसमें क्या है, हमें देखने के लिए मिल रहा है डेवलपमेंट जो होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा। ओके, अब इससे एग्जाम्पल की बात करें तो नेरेसिस एंड फेरिटीमा एक्सेट्रा। अब देखो ये जो इसके एनालिसिस है ये हमें देखने के लिए ये एग्जांपल है। इसमें क्या था कि हम इसमें बताया गया था ना कि जो इनके एनिमल्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, रिंग लाइक देखने के लिए मिलता है। तो देखो हमें यहाँ पे भी इसमें रिंग लाइक ये हमें देखो सब जो देखने के लिए मिलता है रिंग लाइक देखने के लिए मिलता है। ओके, ये जो है पूरी बॉडी इनका ओपन ओपन रहता है, इनका ये पार्ट भी एंड ये पार्ट भी, माउथ पार्ट भी और एनल पार्ट भी इनका ओपन रहता है। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में होता है। ओके, डेवलपमेंट सॉरी। नेक्स्ट स्लाइड देखो, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बारे में अगर बात करें ये एक इम्पॉर्टेंट है, जो फाइलम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ओके, आर्थ्रोपोडा देखो, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, और सबसे पहला पॉइंट ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या है, अगर क्वेश्चन आ गया कि लार्जेस्ट फाइल किंगडम कौन सा है, एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है जिसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स को रखा गया है, सबसे ज़्यादा एनिमल्स इसमें ज्वाइन है, तो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। ओके, इसमें क्या होता है देखो, इसमें एनिमल जो पॉसेस है जॉइंट होता है पेंडिस लाइक ऑर्थोपोड जॉइंट होगा, पोडा देखो, हाँ सॉरी, एनिमल पॉसेस देखो अब आर्थोस के मतलब क्या होगा, जॉइंटेड। ओके, पोडा मीन्स होगा पेंडिस एंड हेंस आर कॉल्ड आर्थ्रोपोडा, मतलब आर्थो का मतलब होगा जॉइन होना, जॉइंट, एंड पोडा मीन्स होगा अपेंडिस, मतलब क्या बनेगा इनको मिला के, आर्थ्रोपोडा। ओके, अब देखो जो इसकी बॉडी होती है वो डिवाइड कहाँ होती है, कैसे डिवाइडेड होती है, हेड में, ओके, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ओके, कैसे हमें देखने की मिलती है, देखो ये इनका हो गया हेड पार्ट, ठीक है, फिर हमारा थोरैक्स एंड क्या है, फिर हमारा एब्डोमेन, क्या है ये पार्ट जो हो गया एब्डोमेन। ओके, आर फ्यूज टू ए फ्रॉम क्या बनाते हैं, सॉरी, एब्डोमेन इन क्या हो गया, कर्स्टुनेट्स एंड आर्च के, सॉरी क्या है वो, सॉरी, एब्डोमेन इन क्रस्टुनेस एंड वो एक ये साइंस हेड जो थोरैक्स होता है वो फ्यूज होता है किसके साथ, अगर जब हमारा ये इसका हेड पार्ट एंड थोरैक्स पार्ट फ्यूज हो जाता है तो क्या फॉर्म करता है वो, किसको क्या करता है, सिलिटोथोरैक्स को, किसको करता है, सिलिटोथोरैक्स को। ओके, एंड ये क्या होता है, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, कैसे होते हैं, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है, कैसा होता है, ठीक है। और जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होगा, किसके थ्रू होता है, ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू, किसके थ्रू होता है, ट्रेकियल सिस्टम के थ्रू, बुक, लंग्स, गिल्स के एंड एक्सेट्रा, लंग्स के थ्रू, गिल्स एंड एक्सेट्रा। ओके, जो रेस्पिरेशन होगा किस में होगा, गिल्स, लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम में। एनिमल्स जो होते हैं आर्थ्रोपोडा में, जो इसमें एनिमल्स आता है आर्थ्रोपोडा की फाइलम में, तो वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल हमें देखने के लिए मिलते हैं। और जो इनका फर्टिलाइजेशन होता है वो भी इंटरनल होता है, एंड जो डेवलपमेंट करते हैं मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करते हैं। ओके, अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखो जैसे कि एग्जाम्पल में इकोनॉमिकल अगर हम यूजफुल इंसेक्ट्स की बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो सबसे पहले क्या है, देखो बोम्बैक्स, ओके, एंड लेसिफर और एपिस। ओके, और वेक्टर डेट स्प्रेड जो डिजीज कोज करते हैं, ऐसे वेक्टर जो डिजीज कोज करते हैं आर्थ्रोपोडा में जो फाइल में, क्या है, कुलेक्स एंड एनोफेल्स। ओके, ये इसके एग्जाम्पल है। और कुछ एग्जाम्पल ये है, देखो बटरफ्लाई, जैसे हमने बताया कि जो इनकी बॉडी है वो कैसे डिवाइड होती है, हेड हो गया, थोरैक्स हो गया एंड एब्डोमेन। ओके, चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोलस्का फाइलम के बारे में अब देखो हम डिस्कस करते हैं। मोलस्का फाइलम में क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ एनिमल किंगडम का।
फर्स्ट क्या है हमारा लार्जेस्ट, फर्स्ट में किसको रखा गया है, आर्थ्रोपोडा को, एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम क्या हो गया, मोलस्का हो गया। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं इस टाइप से क्वेश्चन की लार्जेस्ट एनिमल किंगडम में कौन आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, और सेकंड कौन सा है, मोलस्का हो गया। ओके, इसमें क्या है कि देखो इसमें क्या इंक्लूड होता है, सॉफ्ट बॉडीज के एनिमल्स इंक्लूड होते हैं, मोली सॉफ्ट एनिमल्स। ओके, क्या है इसमें, देखो ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल के सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है जिसको हम एनिमल किंगडम का, एंड इसमें इंक्लूड होते हैं सॉफ्ट बॉडीज मोलिस्क सॉफ्ट एनिमल्स। ओके, इनके जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, और बहुत एक्वेटिक होते हैं, बहुत मरीन एंड फ्रेश वाटर में हमें देखने के लिए मिलते हैं, बट कुछ होते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं जो फाउंड होते हैं कहाँ पे, मॉइस्ट प्लेसेस में हमें देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस में। एक्वेटिक होते हैं, बहुत मरीन एंड फ्रेश वाटर भी में मिलते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होता है, और कहाँ फाउंड होता है, हमें मॉइस्ट प्लेसेस में देखने के लिए मिलते हैं। इनका जो ऑर्गन होता है ये शो करते हैं ऑर्गन का से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर ट्रायोब्लास्टिक। कैसे होता है, ट्रायोब्लास्टिक होते हैं। इनकी जो बॉडी है वो कैसे डिवाइडेड होती है, देखो हेड, वेसिरल मास एंड हम्प एंड ए मस्कुलर फुट एंड सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, जिसकी क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मेंटल इज ए फॉर्म्ड होता है वेस्कुलर मास से। देखो इस लाइन में तो काफी सारे टर्म्स आ गए हमारे। सबसे पहले क्या है कि जो इनकी जो मोलस्का की बॉडी होती है वो कैसे डिवाइड होती है, हेड, ओके, फिर वेस्कुलर मास, हम्प एंड मस्कुलर फुट में। ओके, ये तो इसका एग्जांपल है। और कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी सॉफ्ट स्पॉन्जी होते हैं, एंड इनकी जो स्किन लेयर और लेयर ऑफ स्किन है, जिसको जो स्किन की जो लेयर होती है उसको हम स्किन की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, जो फॉर्म्ड होते हैं किसके, वेस्कुलर मास से। ओके, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ओपन टाइप होता है, एंड बॉडी फ्लूइड हैज ए हेमियोसाइनिन। ओके, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा हमें देखने के लिए मिलता है, ओपन होता है, एंड बॉडी जो फ्लूइड है वो उसको किससे बॉडी फ्लूइड है, हेमियोसाइनिन से। किससे रिलेटेड है, हेमियोसाइनिन से। ओके, एनिमल्स जो होगा वो कैसे होते हैं, ये बायोसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल होते हैं, सॉरी, कैसे इसके एनिमल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, यूनिसेक्सुअल मिलते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल होता है, एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, इनसाइड द लार्वा स्टेज दैट इज इनडायरेक्ट। ओके, क्या है इसमें, देखो क्या कहा गया है, एनिमल्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ओके, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होगा, एंड डेवलपमेंट कहाँ होता है इनका, इनसाइड द लार्वा स्टेज में, जो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसके एग्जांपल हमारे क्या क्या है, देखो पीलिया, ऑक्टोपस एंड लोलिगो एक्सेट्रा। ओके, ये हमारे एग्जाम्पल है, यूनियो हो गया, लोलिगो, ऑक्टोपस। ओके, ये हमें एग्जाम्पल इसमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा एचिनोडर्मेटा फाइलम के बारे में। हम देखते हैं कि एचिनोडर्मेटा फाइलम में क्या क्या किस टाइप के एनिमल्स आते हैं। ओके, दे हैव दे हैव एंडोस्केलेटन। कैसे होते हैं, इनका क्या होता है, एंडोस्केलेटन ऑफ ए कैरुलस ऑक्सिल्स एंड स्पाइनी सिंक्ड। इनकी कैसी स्काइन एनिमल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, स्पाइनी मतलब सिंक्ड, जैसे कि ये है, इस टाइप से हमें इसके एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं। मतलब जो इनकी स्किन होगी ना ये स्पाइनी होगी, इस टाइप से हमें इनकी जो बॉडी का पार्ट होता है आउटर लेयर का, वो ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है, मतलब स्पाइनी, इस टाइप से ऐसा हमें एनिमल्स की बॉडी का बाहर हमें देखने के लिए मिलता है, इनकी जो बॉडी होती है। ठीक है, एनिमल्स एक्सक्लूसिव मरीन, क्या होता है ये, कहाँ में फाउंड होता है, मरीन वाटर में हमें मिलते हैं। ओके, दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कैसे होते हैं, ट्रायोब्लास्टिक होते हैं। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, एब्सेंट। अब देखो अभी तक ये टर्म कहीं पे भी नहीं आया, अभी तक जितने भी हमने फाइलम पढ़े हैं। ठीक है, तो भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, तो कौन सा है, एचिनोडर्मेटा है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। और स्पाइनी सिंक्ड बॉडी किसकी देखने के लिए मिलती है, किस में मिलती है हमें, एचिनोडर्मेटा में। ठीक है, इनकी जो स्किन्स होती है ना वो हमें इस टाइप से स्पाइन कांटेदार इस टाइप से देखने के लिए मिलती है, जो जैसे ये निकले हुए हैं इनके स्पाइनी टाइप। ओके, एंड
एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल, इनके जो एनिमल्स होते हैं वो हमें कैसे देखने के लिए मिलते हैं, यूनिसेक्सुअल देखने के लिए मिलते हैं। एंड फर्टिलाइजेशन जो होगा कहाँ पे होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जो डेवलपमेंट करते हैं कहाँ पे होता है, इनडायरेक्ट होगा विद द फ्री स्विमिंग बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा। क्या कहा है इन्होंने, देखो जो जो एनिमल्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होंगे, ओके, और जो इनका फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसे होता है, एक्सटर्नल होता है, और इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट वे में क्या कैसे करते हैं, वो करते हैं डेवलपमेंट, और विद फ्री स्विमिंग एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा, ओके। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है, कैसा होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट होता है विद ए वेंट्रल माउथ एंड ए डोर्सल एनस, सॉरी, कैसा होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है इनका, एंड जो एंड किसके साथ, वेंट्रल माउथ और डोर्सल एनस के थ्रू, ओके। चलो कुछ एग्जांपल है, देखो एचिनोडर्मिस के, ये इंपॉर्टेंट है इनको, ओके। अब नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, कौन सा फाइलम है, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बारे में हम देखते हैं कि हेमिकॉर्डेटा होता क्या है। देखो इस टाइप के एनिमल्स होते कैसे, द फाइलम वाज केप्ट अंडर कॉर्डेटा एज ए सब फाइलम बट नाउ इज मेड सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो इसका फाइलम है, फाइलम जो होते हैं इनके जो इस जो हेमिकॉर्डेटा है इसके जो फाइलम होते हैं वो कैसे आते हैं, अंडर कॉर्डेटा आते हैं, ठीक है, कॉर्डेटा के अंदर आते थे इस फाइलम के जो एनिमल्स तो इस कॉर्डेटा के अंदर आते थे, बट एज ए सब फाइलम कैसे रखे गए थे, किस कैटेगरी में रखे थे, एज ए सब फाइलम के उसमें रखे गए थे, ओके यहाँ तक। बट अब क्या है कि जो इनको एक नया सेपरेट फाइलम बन चुका है, किसके अंदर आता है वो, जो आता है नॉन कॉर्डेटा के अंदर, ओके। ये भी क्या समझे, देखो इससे जो ये फाइलम है इस, ठीक है, जो ये फाइलम है इसमें क्या था कि ये इनको ना कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था बट एज ए सब फाइलम, बट अब क्या है कि जो इनको एक सेपरेट फाइलम दिया गया है, सेपरेट फाइलम में इसमें किसके अंदर रखा गया है, इनको नॉन कॉर्डेटा के अंदर, ओके, ये लाइन समझ आ गई। बट जो इनके एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वॉर्म लाइक होते हैं, एक्सक्लूसिव कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, कैसे मरीन वाटर में देखने के लिए मिलते हैं और वॉर्म लाइक होते हैं, ओके। ये एग्जिबिट करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एंड ट्रायोब्लास्टिक को, ओके। ये बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं इस फाइलम के एनिमल्स, कैसे रेस्पिरेट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, बाय द गिल्स के थ्रू, किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू, ओके। बॉडी जो डिवाइडेड होती है कहाँ से होती है, प्रोबायोसिस होती है, जिस कॉलर एंड ट्रंक। अब देखो इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, इनकी जो बॉडी है कैसे खड़ी हो, देखो, हाँ, इनकी जो बॉडी है वो कैसे डिवाइडेड हो रही है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ओके। पहले क्या है, हमारे जो फर्स्ट पार्ट आता है इसको क्या बोला गया है, प्रोबायोसिस बोला गया है, एंड जो सेकंड ये वाला जो पार्ट आता है इनको हमने क्या बोला, इसको कहा गया है कॉलर, एंड जो लास्ट पार्ट आता है किस में डिवाइडेड हो रही है, ट्रंक, किस में हुई है, ट्रंक में, ओके। 3 पार्ट में इनकी बॉडी को डिवाइडेड किया गया है। और जो इनके एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होता है, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट क्या वही इनडायरेक्ट होता है, ओके। ये एग्जांपल है, देखो इसके 3 पार्ट में 1, 2 एंड 3, एंड इनकी जो बॉडी होती है ऐसे, ये सॉरी बॉडी इनकी ऐसे देख, ये रहा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। अब चलो नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या पूछा, कॉर्डेटा के बारे में आ गया। कॉर्डेटा क्या होता है, देखो कॉर्डेटा फाइलम के बारे में, एनिमल जो इनके कॉर्डेटा जो फैमिली के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होगा, बिलोंग करते हैं फाइलम कॉर्डेटा से, एंड फंडामेंटली कैरेक्टरिस्टिक बाय द प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉर्डेड ए डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेगिनल गिल्स स्लिट्स, ओके। अब इसमें क्या है, देखो इनके पास क्या है, इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कैसा होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओके। कैसा होता है, क्लोज्ड, बंद होता है, जैसे इनका जो ये है ये कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विद ए वेंट्रल हार्ट एंड हीमोग्लोबिन इज आर्थोसाइट्स, ओके। क्या समझे इससे, देखो जैसे कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा विद वेंट्रल हार्ट होता है, हीमोग्लोबिन इन किस में होगा, आर्थोसाइट्स में होगा, ओके। एंड एनिमल्स जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, यूक्लोमेट्स में,
कैसे होते हैं इनके एनिमल्स, यूक्लोमेट्स होते हैं। एंड जो शो करते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड कैसे होते हैं ये ट्राइब्लास्टिक होते हैं। ओके, ये टर्म्स हम पढ़ चुके हैं, ट्राइब्लास्टिक क्या होता है एंड कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन में काफ़ी बार रिपीट किया गया है और आता भी है, इसको तो सॉरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, डिफरेंस पूछा गया है, कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस क्या है। देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस क्या है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट्स में क्या प्रेजेंट होता है, नोटोकोड प्रेजेंट होता है। ओके, एंड नॉन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नॉन कोऑर्डिनेट एब्सेंट होती है। ठीक है, फाइनेक्स परफॉर्म बाय द गिल स्लिट, जो इसमें फाइनेक्स होता है वो किसके थ्रू परफॉर्म करती है, परफॉर्म बाय द गिल स्लिट्स में। ओके, और नॉन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जो गिल स्लिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें अब्सेंट होते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जो हार्ट होता है वो वेंट्रल होता है। कैसा होता है, वेंट्रल हार्ट हमें देखने के लिए मिलता है कोऑर्डिनेट में, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। हार्ट इसमें कैसे मिलता है कोऑर्डिनेट में, नॉन हार्ट डोर्सल मिलेगा अगर वो प्रेजेंट है तो। ओके, इफ प्रेजेंट। जो पोस्ट एंड पार्ट होता है वो टेल इज प्रेजेंट, मतलब सॉरी एनल, पोस्ट एनल एंड प्रेजेंट। पोस्ट एनल पार्ट क्या होगा, जो टेल वाला पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेट में, एंड नॉन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, उसमें अब्सेंट होता है जो पोस्ट एनल पार्ट टेल होती है सॉरी। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, हॉलो एंड सिंगल। इनका जो सेंट्रल सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमें देखने के लिए मिलता है वो डोर्सल होता है, हॉलो एंड सिंगल होता है। ओके, और ऐसे ही नॉन कोऑर्डिनेट में क्या होता है, नॉन कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो वेंट्रल सॉलिड क्या और कैसा होता है, डबल हमें देखने के लिए मिलता है। कोऑर्डिनेट में कैसे मिलता है हमें देखने के लिए, सिंगल, और नॉन कोऑर्डिनेट में डबल। ओके, चलो नेक्स्ट। अब देखो कुछ जो फाइलम और कोऑर्डिनेटा होता है ना, उसको डिवाइड किया गया है डिवाइड किया गया है 3 सब फाइला में। ओके, जो हमारा कोऑर्डिनेट फाइला है, कोऑर्डिनेटा है फाइला, उसको डिवाइड किस में किया गया है, 3 सब फाइला में डिवाइड किया गया। वो कौन कौन से, देखो यूरो कोऑर्डिनेटा जिसे हम केटा बोलते हैं, सेपिलो कोऑर्डिनेटा एंड वर्टिब्रेटा। ओके, अब देखो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है, डिस्कस करते हैं। चलो इनके बारे में, जो सब फाइला यूरो कोऑर्डिनेटा के फर्स्ट हम लाइन अगर देखते हैं, फर्स्ट अगर हमें सब फाइला यूरो कोऑर्डिनेटा एंड सेपिलो कोऑर्डिनेटा, ठीक है। ओके, ये क्या होता है, रेफर किसको करते हैं, प्रोटो कोऑर्डिनेट्स को करते हैं, किस में करते हैं, प्रोटो कोऑर्डिनेट्स में। ओके, एंड एक्सक्लूसिव कैसे होते हैं, मरीन, मतलब हमें देखने के लिए किस में मिलता है, मरीन वाटर में हमें देखने के लिए मिलते हैं। एंड यूरो कोऑर्डिनेटा एंड नॉन कोऑर्डिनेटा प्रेजेंट होता है किसमें, ओनली इन लार्वा टेल, जबकि इनमें क्या होता है, सेनुलोफोर्डेटा एक्सटेंड करता है किसमें, हेड टू टेल में रीजन में, एंड प्रेजेंट करता है किसमें, थ्रू आउट द लाइफ में। ओके, इनके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, यूरो कोऑर्डिनेटा, एक्सलीडा, सेल्फा डोलोनियम एंड सेलिनोफोर्डेटा कोऑर्डिनेटा। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। अब सब फाइला के बारे में, अभी जो हमने डिस्कस किया सब फाइला कोऑर्डिनेटा के बारे में देखते हैं, सब फाइलम सेफलोकोऑर्डिनेटा के बारे में देखते हैं कि इसके एनिमल्स हमें कैसे देखने के लिए इनके जो एनिमल्स होते हैं वो मरीन होते हैं, मरीन वाटर में हमें देखने के लिए इनके मिलते हैं। और जो नोटोकॉर्ड हो तो एक्सटेंड करते हैं इनको फ्रॉम द एंटीरियर टू द एंड पार्ट में, और प्रेफर करते हैं एंड इज पैरासिट थ्रू आउट द लाइफ में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल इसके ये है, ऐसे सब फाइला में अगर बात करते हैं यूरो कोऑर्डिनेटा के, इसमें क्या होता है कि जो इनके एनिमल्स होते हैं ये भी मरीन वाटर में हमें देखने के लिए मिलते हैं, बट इसमें क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होता है ओनली इन द टेल रीजन ऑफ द लार्वा स्टेज में। लार्वा स्टेज में इनकी टेल हमें देखने के लिए मिलती है, प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल क्या है, सल्फा एंड डोलोनियम एक्सेट्रा। ओके, अब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में बात करते हैं। वर्टिब्रेटा के बारे में अगर हम बात करें तो देखो ये क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है किसमें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कहाँ प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है ये, एंड इज रिप्लेस्ड होता है वेंट्रल कॉलम इज एडल्ट। ओके, वेंट्रल कॉलम जो रिप्लेस्ड फिर बाद में किस में हो जाता है, वेंट्रल कॉलम इन एडल्ट्स में जाकर। ओके, एनिमल्स क्या होता है, लेटरल अपेंडेंस होते हैं जो प्रेजेंट होता है किसके फॉर्म में, फिन्स एंड लिम्स की फॉर्म्स में। किसके फॉर्म्स में हमें देखने के लिए मिलता है, फिन्स एंड लिम्स की फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, एनिमल्स क्या होता है, इनके पास किडनी होती है किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। जो वर्टिब्रेट्स के जो एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, क्या मिलती है हमें देखने के लिए, जो किडनी होती है वो किडनी देखने के लिए मिलती है किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ओके,
एंड ऐसे ही जो इसमें जो इनका क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विद ए वेंट्रल हार्ट। इनका कैसा होता है, विद ए वेंट्रल हार्ट होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलता है विद 2, 3 एंड 4 चैम्बर हार्ट होता है इनका। कैसे मिलता है हमें देखने के लिए, इनका 2, 3 एंड 4 चैम्बर हार्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। हीमोग्लोबिन इनमें किस में मिलता है, इन द रेड ब्लड सेल्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी सेल्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइक्लोटोमाटा। इसमें क्या होता है, साइक्लो मतलब होता है सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब होता है ओपनिंग माउथ। ओके, देखो साइक्लो मीन्स क्या हो गया हमारा सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब होता है ओपनिंग माउथ। ओके, इसमें क्या होता है, जो हैज द एनिमल्स विद सर्कुलर माउथ, जो ओपनिंग आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इनको, साइक्लोमेटा। क्यों बोलते हैं इनको, देखो जो इनके जो एनिमल्स होते हैं विद द सर्कुलर, कैसा होता है, सर्कुलर माउथ होता है, माउथ सर्कुलर माउथ ओपनिंग होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। ओके, सॉरी सोमेटा। करेक्टरिस्टिकली अगर इसकी हम बात की जाए, जो सर्कुलेटरी, जो इनका सर्कुलर रहता है, स्लोटल माउथ रहता है इनका, और विदाउट जा, इनका क्या होगा, जो जॉ वाला एरिया तो वो नहीं होता है। इनका फेस माउथ कैसा होता है, इनका माउथ हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है, एक सेकेंड, ऐसा हमें देखने के लिए मिलता है, कैसा होता है, सर्कुलर होता है। और इनके यहाँ पे जॉ नहीं होता, ये विदाउट क्या होते हैं, जॉ होते हैं। ओके, एंड दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन अदर फिशेज। ये कैसे होता है, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ऑन द अदर फिश पे। 6 to 15 पेयर्स की हमें गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होती है। क्या ऐसी प्रेजेंट होती है, 6 to 15 पेयर की जो गिल स्लिट्स होती है उनमें प्रेजेंट होती है। एंड जो इसके जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, बट मूव कर लेते हैं ये कहाँ पे, फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में फॉर स्वैपिंग विद द फ्यू डेज आफ्टर स्वैपिंग दे डाई। मतलब क्या कहा है इन्होंने, जो इनके एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, हमें मरीन देखने के लिए मिलते हैं। एंड ये मूव कहाँ कर लेते हैं, फ्रेश वाटर में मूव कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, जब मूव कर लेते हैं तो ये स्वैपिंग विद इन डेज आफ्टर स्वैपिंग एंड दे, क्या उसके बाद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक्वेटिक होते हैं। ओके, एक्वेटिक होते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि जो ये स्वैपिंग जो होते हैं, इनका मतलब क्या होता है, ये एक्वेटिक होते हैं। देन इसके बाद क्या होता है इसमें, एक सेकेंड, एक्वेटिक हमें देखने के लिए मिलते हैं ये। एंड इसमें क्या होता है, जो ये रिलीज करते हैं एग एंड स्पर्म इन वाटर में, क्या क्या करते हैं ये एग एंड स्पर्म रिलीज करते हैं इन वाटर आफ्टर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या करते हैं, ये डाई हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट में क्या है इसका, नेक्स्ट क्या बोला, एक्यूमुलेट लार्वा मेटामॉर्फोज इनटू अडल्ट एंड रिटर्न हो जाता है किसमें, वापस कहाँ चले जाते हैं, सी में चले जाते हैं। ओके, इसके एग्जांपल ये हैं पेट्रोमाइजोन्स और माइक्सिन। नेक्स्ट में मूव करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा जो फाइला है उसको क्या बोलते हैं हम, साइनोड्राइथिमीज। इसके जो एनिमल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड क्या बोलते हैं, कार्टिलोजिनस फिशेस बोलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है, प्लाइसोइड स्केल से कवर्ड होती है। इनका जो माउथ है वो कैसे कवर्ड होता है, माउथ पे किससे कवर्ड होता है, प्लेस्कोइड स्केल से। और जो इनका माउथ होता है वो कैसा होता है, वेंट्रल होता है। टीथ जो होते हैं इनके कैसे होते हैं, मॉडिफाई होते हैं विद प्लेटसाइज स्केल से, एंड पॉइंटेड होता है किसमें, बैकवर्ड में। ओके, जो इनकी जॉ का एरिया होता है बहुत पावरफुल होता है, वो मतलब बहुत हम पावरफुल देखने के मिलता है। एंड जो इनके एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रीड्यूसिस होते हैं। इनमें हमें जो गिल्स देखने के लिए मिलती है 5 to 7 पेयर्स की गिल्स हमें स्प्लिट देखने के लिए मिलती है। एंड ये कवर्ड नहीं होते बाय द किससे, ओपर कॉलम से। अब अपर कॉलम से इनका जो हार्ट है वो हमें कैसे देखने के लिए मिलता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने के लिए मिलता है। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पोकिक्लोमिथिस होते हैं, मतलब इनका जो ब्लड होता है वो ठंडा हमें देखने के लिए मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है इनके कि कौन से ऐसे एनिमल्स है, कौन से ऐसे फाइलम के जो एनिमल, ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें ऐसे एनिमल्स मिलते हैं जिनका ब्लड कोल्ड होता है, तो कौन सा होता है हमारे, साइक्लोथ्राइमीज। ओके, इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, एनिमल्स कहते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं।
ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लास ओसिटोथाइमीज। इनके जो एनिमल्स होते हैं, इनकी जो क्या मिलती है हमें, बोनी फिशेस देखने के लिए मिलती है। कैसे? बोनी फिश, साइज में छोटे फिश, जिनकी जो बोनी फिश होती है वो हमें देखने के लिए मिलती है। कैसी होती है? ऑस्टियोबोन होती है एंड लिथिसिस, सॉरी, ऑस्टियोबोन होते हैं, लाइथिस फिश होंगे ये। इनके पास क्या होता है? बोनी एंडो स्केलेटन होता है। इनका जो स्केलेटन होता है वो हमें कैसे देखने के लिए मिलता है? बोना मिलता है। मतलब क्यों? क्योंकि जो इनके इस फाइलम की जो एनिमल्स होते हैं, जो इनकी फिश है, हमें देखने के लिए कैसे मिलती है? बोनी, मतलब बोनी लाइक इस फिशेस हमें देखने के लिए मिलती है इसमें। ओके, इनकी जो बॉडी होती है वो स्टिमुलाइज होती है विद द बोनी एंडोस्केलेटन से। किससे होती है? बोनी एंडोस्केलेटन से इनकी हमारी बॉडी देखने के लिए मिलती है। माउथ कैसा होता है इनका? टर्मिनल होता है। कैसा होता है इनका माउथ? टर्मिनल फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलता है। एंड इनके पास क्या होता है? 4 पेयर्स के गिल स्लिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 पेयर्स के हमें गिल स्लिट्स देखने को, जो किससे कवर्ड होते हैं? अपर कॉलम से कवर्ड होते हैं। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, क्या होता है इसमें? एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। हार्ट इनका कैसा होता है? 2 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने के लिए मिलता है। एंड इनका ब्लड कैसा होता है? कोल्ड ब्लड होता है। ओके, कोल्ड ब्लड होता है। सेक्सेस कैसे होता है इनके? सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे करते हैं? एक्सटर्नल करते हैं। डेवलपमेंट करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया के बारे में अगर देखो, एम्फीबिया एनिमल जो शो करते हैं डबल मोड ऑफ लाइफ। एम्फिया मतलब होता है, एम्फी मतलब होता है 2, ये डबल, और बियोसिस मतलब होता है लाइफ, डबल लाइफ ये शो करते हैं अपनी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि ये जो एनिमल्स होते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं एंड वाटर में भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। कब? ब्रीडिंग सीजन में हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब जब ब्रीडिंग सीजन नहीं होता तो ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? टेरेस्ट्रियल एरिया में हमें देखने के लिए मिलते हैं। और जो उनकी बॉडी है वो किससे डिवाइड होती है? हेड, ट्रंक एंड टेल में जो प्रेजेंट होती है सम एनिमल्स में। ओके, कुछ ही एनिमल्स में हमें ऐसे बॉडी इनके देखने के लिए मिलती है जो डिवाइड होती है बॉडी, हेड, ट्रंक एंड टेल में। बट इसमें क्या होता है? इनकी जो नेक होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। एम्फीबिया में क्या होती है? इनकी नेक एब्सेंट होती है। इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है एंड सब म्यूकस ग्लैंड होते हैं। एंड क्या रखते हैं? म्यूकस ग्लैंड रखते हैं। स्किन जो होगी इनकी कैसी होती है? मॉइस्ट होगी। और जो उनकी ग्लैंड होती है वो कैसी होती है? म्यूकस ग्लैंड हमें देखने के लिए मिलती है। आईज इनकी हमें लार्ज देखने के लिए मिलती है। कैसे लार्ज देखने के लिए मिल रही है? प्रोजेक्टिंग टू कॉम्पनसेट फ्रॉम द अब्सेंस ऑफ द नेक। अब्सेंट क्या रहती है? नेक रहती है। डायफ्राम क्या होगा? इसमें ईयर ड्रम होगा जो रिप्रेजेंट करता है कहाँ को? कहाँ पे करता है? सॉरी, ईयर में। ओके, हार्ट क्या होगा इनका? कैसा हो हार्ट हमें देखने के लिए मिलता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट हमें देखने के लिए मिलता है। एंड विद 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। कैसा हार्ट देखने के लिए मिला है? 3 चैम्बर्ड हमें हार्ट देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें से 2 कैसे होते हैं? ऑरिकल्स होते हैं एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं। ओके, जो रेस्पिरेशन करते हैं कहाँ से करते हैं? बाय द लंग्स ऑन द लैंड पे। ओके, और बाय स्किन वाइल इन वाटर एंड गिल्स बाय द टेप्टोल। देखो, अब जैसे हमें पता है कि जो एम्फीबिया है वो कैसे होते हैं, ये डबल मोड शो करते हैं लाइफ में अपनी। मतलब टेरेस्ट्रियल भी हमें देखने के लिए मिलते हैं, बट ब्रीडिंग सीजन में कहाँ? ये कभी कभी ब्रीडिंग सीजन में हमें ये कहाँ मिलते हैं देखने के लिए? वाटर में। ऐसे जो इनका रेस्पिरेशन होगा, जब ये लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एरिया पे रहते हैं, तो कहाँ पे कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? लंग्स में। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। बट जब ये कहाँ रहते हैं? वाटर में, तो बाय द गिल्स करते हैं। गिल्स से इन टेडपोल्स में। ओके, गिल्स से तो करेंगे बट किस में करते हैं? टेडपोल्स में करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि पूछ लिया अगर क्वेश्चन में कि ऐसा कौन से एनिमल्स हैं जो मतलब लाइफ, जो डबल मोड लाइफ में रहते हैं। एक तो टेरेस्ट्रियल हो गया और दूसरे कहाँ पे रहते हैं? वाटर में, ब्रीडिंग सीजन से। ओके, अगर जब वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं लैंड पे तो वो कहाँ पे किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू। और जब वो वाटर में रहते हैं तो लंग्स में, किसमें? टेडपोल्स में। ओके, रेप्टाइला का मतलब रेप्टाइल्स के बारे में अब हम बात करते हैं। रेप्टाइल्स में क्या होगा? बिकॉज ऑफ देयर क्रीपिंग इन क्रॉविंग इन हैबिटेट रिपेयर एंड क्रीप कवल एनिमल्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स। जो इनके एनिमल्स होते हैं रेप्टाइल, क्रीपिंग क्रॉविंग हैबिटेट होता है इनका। एंड जो इनके एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रेप्टाइल्स। इनको क्या बोलते हैं? हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। ओके, स्किन इनकी कैसी देखने को मिलती है? स्किन इनकी, सॉरी, इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड कहाँ होती है? हेड, नेक एंड ट्रंक में। इसमें एंड टेल फॉर्म में डिवाइड हो रही है। 1 हेड,
टू नेक, ट्रंक, देन टेल। ओके, स्किन इनकी जो कैसी हमें देखने के लिए मिलती है, इनकी स्किन हमें देखने के लिए मिलती है ड्राई, ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स। ओके, इनकी स्किन हमें देखने के लिए मिलती है ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एंड बॉडी कवर्ड होती है बाय द हॉर्नी कॉर्नी फ्लीट्स स्किन से, और जो एपिडर्मल स्केल्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्विड्स बोलते हैं। ओके, देखो इनकी जो स्किन है वो कैसे हमें देखने के लिए मिली है, ड्राई मिली है विदाउट ग्लैंड्स। ओके, विदाउट ग्लैंड्स होती है एंड जो इनकी बॉडी होती है वो कवर्ड किससे होती है, हॉर्नी से, और कॉन्फ्लेंट स्किन इनकी हमें देखने के लिए होती है, एपिडर्मल स्केल्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्विड्स बोलते हैं। स्नेक एंड लिजर्ड्स आर शेड देयर स्केल्स आर कास्ट। देखो स्किन, हाँ एग्जाम, देखो इनको ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी, स्किन, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स ऐसे हैं जो शेड करते हैं कैसे स्किन्स को, देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट को सॉरी, टाइफॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं किसको में, ईयर में। ओके, हार्ट इनका कैसे होता है, 3 चैम्बर्ड इनका हार्ट हमें देखने के लिए मिलता है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को छोड़कर हमें कैसा हार्ट देखने के लिए मिलता है, सबका 3 चैम्बर्ड मिलता है, क्योंकि उसका जहाँ पर क्योंकि उनका क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। ओके, एनिमल्स कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होता है इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा, जो एनिमल तो हमें यूनिसेक्सुअल मिलते हैं, बट जो फर्टिलाइजेशन करते हैं इंटरनल करते हैं, एंड दे आर ओपिनोविवियस, दैट इज जो एग है वो कंटेन करता है फुल्ली डेवलपमेंट। ओके, फुल्ली डेवलपमेंट करता है एग डेवलपमेंट एट द यंग टाइम में, और एट द लेट जो क्या डेवलपमेंट करते हैं, कैसे डेवलपमेंट करते हैं, डायरेक्ट वे में करते हैं। अब हमारा एविस के बारे में देखो हम बात करते हैं, ये क्या होता है गाइस, ये बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स एनिमल शो करते हैं एरियल मोड ऑफ लाइफ, मतलब जो एरियल मोड ऑफ लाइफ, एरियल बर्ड्स आ रहे हैं ना, तो एरियल जो उड़ने वाले जो हमारे एनिमल्स बोलते हैं, बर्ड्स हो गए तो वो इसमें आते हैं। ठीक है, अब इनकी जो बॉडी है वो कैसी, वो जो बॉडी होती है किस में डिवाइड होती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में। ओके, अब बर्ड्स की बात आई तो वो कवर्ड किससे होती है, फेदर से कवर्ड होती है, एंड दे कैन फ्लाई एक्सेप्ट ए फ्यू लाइक ऑक्ट्रिच। ओके, बॉडी किससे कवर्ड है, फीदर से कवर्ड होती है, एंड ये कैसे फ्लाई कर, दे कैन फ्लाई एक्सेप्ट किसको छोड़ के, फ्यू ऑक्ट्रिच को। इनकी जो जो होती है वो मॉडिफाई होती है इनटू बीक्स से, किससे मॉडिफाई होती है, किस में होती है, बीक्स में होती है, मतलब चोंच में ऐसे। ठीक है, एंड टीथ, इसमें क्या होता है, टीथ क्या होते हैं इसमें, absent होते हैं, हमें टीथ इसमें देखने के लिए नहीं मिलते। ओके, स्किन ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स, कैसी होती है इनकी स्किन जो होगी वो ड्राई हमें देखने के लिए मिलती है और विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल प्रीन ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, एक्सेप्ट कहाँ पे, जो उनके टेल वाला एरिया होता है उसमें क्या हमें ऑयल प्रीन ग्लैंड होती है, बेस उन किस पे, बेस पे किस बेस पे होते हैं, टेल पे। ओके, डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है वो क्या होता है, 2 एडिशनल चैम्बर, क्रॉप लिजर्ड होगा। ओके, डाइजेस्टिव जो ट्रैक होता है उनका क्या होगा, 2 एडिशनल चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, हार्ट इनका क्या होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, 3 इज एंड देयर इज ए डबल सर्कुलेशन। क्या कैसा इनका हार्ट हमें देखने के लिए मिलता है, 4 चैम्बर्ड हमें हार्ट देखने के लिए मिलता है, एंड डबल सर्कुलेशन होता है। ओके, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है इनका, बाय द लंग्स, एंड एयर सब कनेक्टेड होते हैं लंग्स से, सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन को। ओके, नेक्स्ट है हमारा मैमिलिया। मैमल्स के बारे में हम देखो बात करते हैं, मैमिलिया क्या कर, मेमरी ग्लैंड आ गए, मेमरी ग्लैंड हैंस एनिमल आर कॉल्ड मैमल, जिनके पास मेमरी ग्लैंड होते हैं ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए मैमल्स के बारे में कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं इस क्लास के, उसमें प्रेजेंस होते हैं मैमल्स और मेमरी ग्लैंड, ये क्या होते थे, वेजिटेरियल होते हैं इन मेल्स में, किस में होते हैं, मेल्स में क्या होते हैं, वेजिटेरियल होते हैं, एंड इनका जो फंक्शन होगा, बट जो फंक्शन होता है फीमेल का, वो मिल्क प्रोड्यूस करती है, बाय दैम इज नरिश ऑन द यंग मंथ्स। क्या कहा गया है, देखो जो मेल का जो मेल्स होते हैं वो विच आर वेजिटेरियल होते हैं, बट उनका फंक्शन होता है इन फीमेल में, वो क्या मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दैम जो यूज होती है इन द नरिश ऑफ द यंग वंस में, यंग वंस के एज में। ओके, प्रेजेंस होते हैं इसमें हेयर, कैसे प्रेजेंस होते हैं, हेयर ऑन द बॉडी में ऑल्सो यूनिक है फीचर। देखो जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या होगा प्रेजेंट, उनकी जो बॉडी है उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। हेयर प्रेजेंट होने के बाद इनमें क्या होता है कि ये एक यूनिक फीचर रखते हैं, इनको एक यूनिक फीचर भी हम बोल सकते हैं। ओके,
एक्सटर्नल ईयर होता है, कैसा होता है मैमल्स का, एक्सटर्नल ईयर्स होता है, ओके, एंड पेन्यूलर आर प्रेजेंट होती है, ओके। हार्ट इनका कैसा हमें देखने के लिए मिलता है, 4 चैम्बर्ड हमें हार्ट देखने के लिए मिलता है, और इनका भी कैसा होता है मैमल्स का, डबल सर्कुलेशन होते हैं, ओके। 4 हार्ट हमें देखने के लिए मिलेगा, और क्या से होता है, डबल सर्कुलेशन होता है इनका। रेस्पिरेशन किससे करता है, लंग्स इन ऑल, मतलब रेस्पिरेशन जो भी मैमल्स करेगा वो किससे करते हैं, लंग्स इन ऑल में, और इरेस्पेक्टिव ऑफ द हैबिटेट, ओके, इरेस्पेक्टिव इनका हार्ट ऑफ द हार्ट। चलो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, इतने ही है क्या, ओके। तो यही हमारा सब था एनिमल किंगडम के बारे में। आई होप आपको सब समझ आया होगा। हम ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर चुके हैं एनिमल्स किंगडम के बारे में। छोटे छोटे टर्म्स हैं, उनको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन भी बन रही हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट नोटोकोड और कोऑर्डिनेट के बारे में भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में, तो उस पर भी ध्यान देना। आई होप आपको सब समझ आया होगा। ऑलमोस्ट पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर अच्छा लगा है हमारी वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।